करने वाली है। और अन्य स्थलों में कहा गया कि स्त्री ही ब्रह्मा बहुविध, अर्थात स्त्री गृहस्थ यज्ञ की क्या है, ब्रह्मा है। संपूर्ण मंत्र क्या है, अथ स्वस्वम परिहि संतराम पादोहरः माते कस्क प्रबोधिशन स्त्री ही ब्रह्मा बहुविध। इसमें जो है स्त्री की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, क्योंकि स्त्री को ही जो है ब्रह्मा कहा गया है, तो वेशभूषा के लिए कहा गया है संतराम पादोहरः। स्त्री का जो है वेशभूषा इस प्रकार होनी चाहिए कि वह सिर से लेकर के पांव तक ढका हुआ रहना चाहिए। आजकल के जमाने में अंग प्रदर्शन को ही जो है नारियां जो है अधिक महत्व देती हैं, किंतु जितनी वेशभूषा सिंपल रहेगी और सादगी रहेगी और सिर से पांव तक ढका हुआ शरीर रहेगा, तो उतना ही वह स्त्री अथवा नारी पूजा और सम्मान की योग्य कहलाती है। क्योंकि अनेक वैदिक काल में स्त्रियां जो है उनका चरित्र का, उनके ज्ञान का जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व उनका प्रभाव पड़ा था। जैसे एक महारानी मदालसा, इसका एक छोटा सा दृष्टांत देकर समझाना चाहूंगी कि वैदिक काल में, प्राचीन काल में एक बहुत बड़ी महारानी तो थी, किंतु बहुत बड़ी ब्रह्मज्ञानी विदुषी थी। वह जो है महाराज ऋतध्वज की महारानी थी और वह बहुत ही योग्य और संसार के प्रति अनासक्त रहती थी। कहते हैं कि जितने भी उसके पुत्र हुए वे उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दिया करती थी कि वे संसार के प्रति आसक्त हो जाएं और वे आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को समझ सकें। अपने बच्चों को वह पालने में झुलाते हुए, लोरियां सुनाते हुए कहती थी कि शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्तितोषि संसार माया त्यजमोह निद्रां मदालसा शिक्षति यह बाला। अर्थात यह शरीर क्षणभंगुर है, संसार नाशवान है। व्यक्ति को अपने धन संपत्ति के लिए नहीं, अपने राज्य के लिए नहीं, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए हमेशा जो है युद्ध करना चाहिए। तो इस प्रकार शिक्षा दे करके वह अपने पुत्रों को समझाते रहती थी। तो बच्चों पर, उनके पुत्रों पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा कि उसके सारे पुत्र तपस्वी बन गए। महाराज चिंतित रहने लगे कि यह महारानी तो सभी को इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान देकर के तपस्विनी बना दे रही है, तपस्वी बना दे रही है, साधु संत बना दे रही है, तो फिर ये मेरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। वह जाकर के महारानी के पास जाकर गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि मेरे पुत्रों को आप सभी को सन्यासी बना दे रहे हो, तो इसे मेरे बाद जो है इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो महाराज के कहने पर अंतिम पुत्र को उन्होंने राजधर्म का शिक्षा दिया, किंतु वह दुखी रहती थी कि एक पुत्र मेरा जो है वह आसक्त हो करके भोग विलास में डूब करके भटक जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, एक भेंट दिया। एक सोने की अंगूठी में एक छोटा सा उसने पत्र लिखा और पत्र को अंगूठी के नग में उसे वह दबा करके दिया था। कहा कि पुत्र इस भेंट को आप लो, जब आपको घोर विपत्ति आएगा जीवन में तो इस अंगूठी के नग को खोल देना और वह तुम्हें विजय प्राप्त कराएगा। कहते हैं कि कुछ वर्ष के पश्चात महाराज और महारानी का देहांत हो गया और उनका सबसे अंतिम पुत्र, छोटा पुत्र साम्राज्य का राजा बना और राजा बनने के पश्चात कुछ ही वर्ष में ही एक पास के एक राज्य राजा जो है उस पर आक्रमण कर दिया और वह परास्त हो गया। वह दुखी रहने लगा। तब अचानक
अंगूठी जो रखा था उसके नख को खोलता है, देखता है कि उसमें एक छोटा सा कागज है और उसमें कागज के टुकड़े में पत्र है। उस पत्र में लिखा था कि संसार नाशवान है और आत्मा भी क्या है, क्षण, आत्मा जो है भी शरीर नाशवान है, संसार क्षणभंगुर है। व्यक्ति को धन संपत्ति और राज्य के लिए नहीं, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए लड़ाई करनी चाहिए, युद्ध करना चाहिए। वह भी कहते हैं कि संसार से वह क्या हो गया, उसकी आसक्ति मिट गई और वह वैरागी हो गया और वह जाकर के तपस्या करने लग गया। तो इस प्रकार जो है हमें वैदिक काल की स्त्रियों को, नारियों को देखते हैं कि उनका जो है शिक्षा पर किस प्रकार विशेष प्रभाव पड़ता था। और एक युद्ध कला में भी वे कैसे रहती थी, कहा गया कि स्वराज्य संचालन कर्म शिक्षिता नरेंद्र कन्या रणयज्ञ दीक्षिता अनेक विद्या सुकलाभिमंडिता और मही महीयसी। तो प्राचीन काल में इस प्रकार युद्ध कलाओं में भी नारियां पारंगत रहती थी। वे समय पड़ने पर युद्ध में जाकर के भी युद्ध कला का प्रदर्शन किया करती थी। एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूंगी। आप लोग नेपोलियन का नाम सुने हैं? कहते हैं कि उसकी माता, जब नेपोलियन अपने माँ के गर्भ में था तो कहते हैं कि वह जो है सैनिक शिक्षा को जो है देखने गई हुई थी। वह देख रही थी कि सैनिक लोग किस प्रकार जो है अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है कहते हैं कि नेपोलियन भी जो है बहुत बड़ा जो है, जो अमेरिका का था, तो आगे चल करके वह भी बहुत बड़ा जो है बना था। तो इस प्रकार जो है वैदिक काल की, प्राचीन काल की नारियां जो है इस प्रकार अपने बच्चों पर भी इस प्रकार प्रभाव डालती थी। जो बच्चों को जिस प्रकार बनाए वह बन जाते थे। कहते हैं कि सबसे बड़ा भारी और उच्च क्या है, तो महाभारत में भी एक सूक्ति आती है, किम स्वीत गुरु तराहु है। जब यक्ष पूछते हैं महाराज युधिष्ठिर से कि किम स्वीत गुरु तराहु है, तो महाराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि माता गुरु तराहु है। माता ही सबसे जो है श्रेष्ठ है, पृथ्वी से भी भारी है। यदि किसी का स्थान है तो किसका स्थान है? माता का स्थान है। और किम स्वीत उच्चस्तरम चखात, पिता के लिए सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। तो इसी प्रकार जो है हमें वैदिक काल को देखते हैं तो नारियां इस प्रकार अपने जीवन में इस प्रकार शिक्षित होकर के, ब्रह्म ज्ञानी होकर के, वेदों के रहस्य को जान करके इस प्रकार जो है अपना प्रभाव इस प्रकार दुनिया में डालते थे। इस प्रकार बच्चों पर उनका प्रभाव हुआ करता था तो बच्चे वैसे ही बन जाते थे। माता को क्या कहा गया? विश्वकर्मा। जिस प्रकार विश्वकर्मा एक कारीगरी है, जैसा वह बनाना चाहता है वैसा बन जाता है। तो उसी प्रकार जो है माता का हाथ क्या है? विश्वकर्मा का हाथ है। वह जिस प्रकार अपने संतानों को, जिस प्रकार अपने शिष्यों को जिस प्रकार बनाना चाहे, जिस प्रकार गढ़ना चाहे वैसा बन जाते हैं। तो वेदों में अनेक स्थलों में कहा गया कि स्त्रियां जो है मंगलकारिणी हैं, कहीं कहा गया कि स्त्रियां जो है ब्रह्मा हैं। तो इत्यादि जो है वेदों में जो योगदान है, वेदों में जो उनका जो है उल्लेख किया गया है, तो उसके अनुसार जो है हमें अपने जीवन में आचरण में ढालना चाहिए और अपने आप को उसी तरह बनाने का कोशिश करना चाहिए। आज भी अनेक प्राचीन काल में अनेक विदुषियां हुई थी, किंतु आज भी अनेक गुरुकुलों में हम देखते हैं बनारस के जो आचार्य नंदिता जी हैं, चोटीपुरा से आदरणीय आचार्य सुमेधा जी हैं, विश्ववाड़ा से आदरणीय आचार्य सुकामा जी हैं, सूर्या देवी जी हैं, अनेक जो है विदुषियां हैं। आज भी जो है बच्चों को, कन्याओं को शिक्षित कर रहे हैं, वेदों का ज्ञान दे रहे हैं। इस प्रकार जो है नारियों का उल्लेख वेदों में पाया जाता है। आगे की चर्चा तो